एनडीए में सीट के बंटवारे के सवाल पर चुप्पी साध ली है उन्होंने। पिता से मिला संघर्ष करने की ताकत है। वो कहते हैं कि जो संघर्ष मिला है, पिता से मिला है काम और संघर्ष वो करते रहेंगे। चिराग पासवान का बयान ये सामने आया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है और इसी को लेकर अब जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिता से संघर्ष करने की ताकत मिली है और वो संघर्ष करते रहेंगे। तो चिराग पासवान का ये बयान, हालांकि खबरें ये भी आने लगी हैं कि एनडीए में कुछ जो दल हैं उनको लेकर, उनमें सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस सकता है और वो अंदर खाने की खबर अब बाहर भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध ली। एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी और कहा कि पिता से जो संघर्ष करने की शिक्षा मिली है, जो ताकत मिली है, वो संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। बयान आपको सुनाते हैं। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए, उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना। एनडीए में सीट के बंटवारे के सवाल पर चुप्पी साध ली है उन्होंने। पिता से मिला संघर्ष करने की ताकत है। वो कहते हैं कि जो संघर्ष मिला है, पिता से मिला है काम और संघर्ष वो करते रहेंगे। चिराग पासवान का बयान ये सामने आया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है और इसी को लेकर अब जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिता से संघर्ष करने की ताकत मिली है और वो संघर्ष करते रहेंगे। तो चिराग पासवान का ये बयान, हालांकि खबरें ये भी आने लगी हैं कि एनडीए में कुछ जो दल हैं उनको लेकर, उनमें सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस सकता है और वो अंदर खाने की खबर अब बाहर भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध ली। एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी और कहा कि पिता से जो संघर्ष करने की शिक्षा मिली है, जो ताकत मिली है, वो संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। बयान आपको सुनाते हैं। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए, उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना। एनडीए में सीट के बंटवारे के सवाल पर चुप्पी साध ली है उन्होंने। पिता से मिला संघर्ष करने की ताकत है। वो कहते हैं कि जो संघर्ष मिला है, पिता से मिला है काम और संघर्ष वो करते रहेंगे। चिराग पासवान का बयान ये सामने आया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है और इसी को लेकर अब जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिता से संघर्ष करने की ताकत मिली है और वो संघर्ष करते रहेंगे। तो चिराग पासवान का ये बयान, हालांकि खबरें ये भी आने लगी हैं कि एनडीए में कुछ जो दल हैं उनको लेकर, उनमें सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस सकता है और वो अंदर खाने की खबर अब बाहर भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध ली। एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी और कहा कि पिता से जो संघर्ष करने की शिक्षा मिली है, जो ताकत मिली है, वो संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। बयान आपको सुनाते हैं।
उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मैं मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना। एनडीए में सीट के बंटवारे के सवाल पर चुप्पी साध ली है उन्होंने। पिता से मिला संघर्ष करने की ताकत है। वो कहते हैं कि जो संघर्ष मिला है, पिता से मिला है काम और संघर्ष वो करते रहेंगे। चिराग पासवान का बयान ये सामने आया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है और इसी को लेकर अब जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिता से संघर्ष करने की ताकत मिली है और वो संघर्ष करते रहेंगे। तो चिराग पासवान का ये बयान, हालांकि खबरें ये भी आने लगी हैं कि एनडीए में कुछ जो दल हैं उनको लेकर, उनमें सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस सकता है और वो अंदर खाने की खबर अब बाहर भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया उन्होंने चुप्पी साध ली। एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी और कहा कि पिता से जो संघर्ष करने की शिक्षा मिली है, जो ताकत मिली है, वो संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। बयान आपको सुनाते हैं। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मैं मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना। एनडीए में सीट के बंटवारे के सवाल पर चुप्पी साध ली है उन्होंने। पिता से मिला संघर्ष करने की ताकत है। वो कहते हैं कि जो संघर्ष मिला है, पिता से मिला है काम और संघर्ष वो करते रहेंगे। चिराग पासवान का बयान ये सामने आया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है और इसी को लेकर अब जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिता से संघर्ष करने की ताकत मिली है और वो संघर्ष करते रहेंगे। तो चिराग पासवान का ये बयान, हालांकि खबरें ये भी आने लगी हैं कि एनडीए में कुछ जो दल हैं उनको लेकर, उनमें सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस सकता है और वो अंदर खाने की खबर अब बाहर भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया उन्होंने चुप्पी साध ली। एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी और कहा कि पिता से जो संघर्ष करने की शिक्षा मिली है, जो ताकत मिली है, वो संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। बयान आपको सुनाते हैं। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मैं मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि
हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना